45 साल से कम उम्र की औरतें हैं वो भी जाए। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। और भी बहुत से काम हैं। इन लोगों से कहिए कि औरतों का पीछा छोड़ें, वो अपने हिसाब से हज कर लेंगी नहीं करेंगी। कुछ औरतों के बारे में सोचिए, उनकी रोजी रोटी के बारे में सोचिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचिए, उनके घर दर के बारे में सोचिए। 3 तलाक, हज, अरे भाई हज फर्ज है लेकिन शर्तें हैं उसकी भी। उन शर्तों को पूरा करते हैं तब हज फर्ज है। उससे पहले बहुत सी जरूरतें हैं। तो मोदी जी पहले वो शर्तें तो पूरी कर दें। 20 लाख रुपया हर हिंदुस्तानी को देने का वादा पूरा कर लें। 4 साल होने को आ गए। हर साल 3 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत देंगे। 24 लाख, 4 थी या 12 लाख हो गए। वो 12 करोड़, नॉट 12 लाख, 12 करोड़ नौजवान हो गए जिनकी नौकरी वाजिब हो गई उन पर। ये इन सवालों में न उलझाए। दरअसल हमारे हिंदुस्तानी हिंदू भाई इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि मोदी जी खेल क्या खेल रहे हैं। वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं। हज हाउस, तलाक, अरे ये मसला है ही नहीं, ये मुल्क की डिमांड है ही नहीं, ये मुल्क की समस्या है ही नहीं, मुल्क की प्रॉब्लम है ही नहीं। मुल्क की प्रॉब्लम है बेरोजगारी। करोड़ों नौजवान हर साल डिग्रियां लेकर निकल रहा है, उसकी नौकरी, उसके लिए मकान, बढ़ता हुआ अपराध, बेघर को सहारा, भूखे को रोटी, बीमार को दवा। इससे तवज्जो हटा रहे मोदी जी, आपस में लड़े चले जा रहे हैं। तो भाई तलाक से क्या मतलब किसी का। हिंदुस्तान में सबसे कम तलाक का रेशो, नेग्लिजिबल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो मुसलमानों में है। और मुझे माफ करेंगे हिंदू भाई, सबसे ज्यादा तलाक के मुकदमे हिंदू भाइयों के अदालतों में। उनके लिए तो कोई कानून नहीं बना, हमारे लिए बन गया ताकि हिंदू मुसलमान लड़े आपस में। तो थोड़ी मोदी जी से कहिए कि तलाक से मुल्क नहीं चलेगा, हज से, हज हाउस को रंग देने से नहीं चलेगा, उम्र घटा देने बढ़ाने से नहीं चलेगा। 125 करोड़ हिंदुस्तानी रोटी मांग रहे हैं, जीएसटी का हिसाब मांग रहे हैं, नोटबंदी का हिसाब मांग रहे हैं, नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, दलित सम्मान मांग रहे हैं। हज हाउस नहीं मांग रहे, हज की उम्र नहीं मांग रहे, तलाक का तरीका नहीं मांग रहे। हटाओ इधर से देश को। मोदी जी नहीं हटाते तो लोगों आप हटाओ, इन चीजों पर मत जाओ। जो असल तुम्हारी समस्या है उस पर आओ।